जोहार, जय मूल निवासी, मैं रविंद्रा ने और आप देख रहे हैं MN TV। वैसे तो आज 14 फरवरी वैलेंटाइन डे। आज मैं कोई प्रेम संदेश की कहानी नहीं बता रहा हूँ। अन्याय के विरोध में प्रतिकार करने के लिए स्त्री व पुरुष उनकी सहनशीलता की सारी हदें खत्म हो जाती है। उस पल की क्रांतिकारी घटना आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो क्रांतिकारी घटना की महानायिका थी क्रांतिकारी फूलन देवी। उनकी जीवनी बताने जा रहा हूँ। फूलन देवी का जन्म गांव पुरवा में 1963 में हुआ। इसी गांव से कहानी की शुरुआत होती है, जहां वो अपने माँ बाप बहनों के साथ रहती थी। कानपुर के स्थित इस गांव में फूलन के परिवार को मल्लाह होने चलते ऊंची जातियों के लोग तिरस्कृत दृष्टि से देखते थे। इनके साथ गुलामों जैसा बर्ताव करते थे। फूलन के पिता उनकी सारी जमीन उनके भाइयों ने झगड़े से छीन लिया था। फूलन देवी के पिता जो भी कुछ कमाते थे वो जमीन के झगड़े चलते वकीलों की फीस में चला जाता था। 11 साल की फूलन की शादी हुई। पति पत्नी के प्रेम की भावना क्या होती है वह फूलन जानती भी नहीं थी। उस समय 11 साल की बच्ची की शादी हुई। ऐसे में 15 साल में पति और ससुर ने उसे घर से निकाल दिया। वो छोटी फूलन आई अपने माता पिता के यहाँ। उसमें विद्रोह की भावना बचपन से थी। अपने माँ बाप के साथ रहकर मजदूरी करती थी। एक व्यक्ति ने उसके काम के पैसे नहीं दिए तो उसकी झोपड़ी जलाकर राख में तब्दील कर दिया था। एक दिन राजपूतों ने फूलन पर माँ बाप के सामने बलात्कार किया। वैसे ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत भारतीय पुरुष महिलाओं का शरीर पुरुषों की जागीर समझते हैं। उसमें सवर्ण पुरुषों ने तो पैरों की जूती मान लिया था। बलात्कार हाथरस की मनीषा वाल्मीकि पे होता है या छोटी आसिफा पे होता है। आए दिन बलात्कार होते रहे। अनुसूचित जाति पर, जनजाति पर, मुस्लिम महिलाओं पर ही बलात्कार नहीं होते हैं। इस भारत में सभी महिलाएं प्रताड़ित है। नेशनल क्राइम ब्यूरो NCRB की ओर से जारी किए नए आंकड़े हैं 2019 के। हर दिन 88 रेप के मामले दर्ज हुए हैं। 2019 में 32,033 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 11% अनुसूचित जाति के लड़कियों पे, महिलाओं पे हुए। फूलन देवी पिछड़े वर्ग यानी OBC मल्ला जाति में जन्मी। फूलन पर अत्याचार हुआ। उसके बदले की आग उसके अंदर जल रही थी। उस आग का रूपांतर ज्वालामुखी में हुआ था। उसके अंदर ज्वालामुखी इस कदर फूटा था, फूलन देवी जी ने अपने अपमान का बदला बलात्कारी राजपूतों की हत्या करके लिया। उस दिन होली के पर्व की तैयारी चल रही थी। फूलन देवी अपने 1 दर्जन शस्त्रधारी साथियों को लेकर आई और एक एक राजपूत को घर से बाहर निकाला और 22 राजपूतों को गोली से भूनकर हत्या किया। वह दिन था 14 फरवरी 1981। उसकी अस्मत से खेलने का वह एक महज बदला था। ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग फूलन देवी को गलत कह सकते हैं। अरुंधति रॉय ने फूलन देवी के बदले के बारे में कहा था, यह पूरे मर्दवाद के संस्कृति की पैदाइश है। जाति, जमीन, औरत मर्दों ने समेटे हुए हैं। गांधी जी कहते हैं, आंख के बदले आंख मांगोगे तो दुनिया अंधी हो जाएगी, मगर न्याय की सारी हदें खत्म हो जाती है तो फूलन देवी जैसी सामने आती है। जो राजपूत बेगुनाह थे उनको उस हत्याकांड के समय फूलन देवी और उनके शस्त्रधारी साथियों ने हाथ भी नहीं लगाया। यह उत्तर प्रदेश का नहीं, देश का सबसे बड़ा हत्याकांड था, जो किसी महिला ने अपने अस्मत लूटने का बदला इस प्रकार लिया था। हत्या कर पुलिस उसे अपने गिरफ्त में नहीं ले सकी, क्योंकि वो अपनी छोटी सेना लेकर भाग गई, वहाँ से निकल गई। उत्तर प्रदेश की पुलिस आखिर तक पकड़ नहीं सकी। आखिर मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के साथ शर्तों के आधार पर फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया और 11 साल तक बिना मुकदमा चलाए फूलन देवी जेल में रही थी। 1994 को मुलायम सिंह ने उसे रिहा किया और अपने समाजवादी पार्टी से मिर्ज़ापुर से संसदीय क्षेत्र से चुनाव जितवाने का काम किया। फूलन देवी 2 बार सांसद बनी थी। फूलन देवी जब सांसद बनी थी तब अनेक सांसदों पर बलात्कार के संगीन आरोप थे। यह सांसद फूलन देवी बलात्कारियों को ठिकाने लगाकर संसद में आई थी। फूलन देवी जब सांसद बनी, इस बात पर ब्राह्मणवादी मीडिया और ब्राह्मणी व्यवस्था ने मुलायम सिंह की बड़ी आलोचना की। फिर भी मुलायम सिंह अपने निर्णय से पीछे नहीं हटे। पहली जागतिक दलित परिषद 10 और 11 अक्टूबर 1998 को बहुजन नायक कांशीराम जी की अध्यक्षता में कुआलालंपुर मलेशिया में हुई। उस समय फूलन देवी भी साथ गई थी। राजपूत गौरव नामक संगठन के शेर सिंह राणा ने उन 22 बलात्कारी राजपूतों की हत्या का बदला 25 जुलाई 2001 को फूलन देवी की हत्या करके लिया था। फूलन देवी की हत्या उसके दिल्ली के निवास स्थान में हुई थी।
फूलन देवी कहती थी, मैं गरीब हूँ और गरीबों के ऊपर किस तरह अत्याचार किया जाता है मैंने इसे काफ़ी नज़दीक से देखा है। आज तक गांव के प्रधान हमारे पे जुल्म ढाते थे, लेकिन अब इसमें परिवर्तन लाना होगा। मेरे पर जितने भी अत्याचार हुए मैं उतने आगे बढ़ी। मैंने उन बदतमीजी को दुनिया से विदा कर दिया जिससे मेरे इज्जत से खिलवाड़ किया था। नारी पर बलात्कार होगा, अत्याचार होगा तो महाभारत जारी रहेगा। धन्यवाद।